दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि सन 2005 के आसपास कॉरपोरेट्स प्रोडक्शन कंपनियां बॉलीवुड अर्थात हिंदी फिल्म उद्योग में उनका आगमन हुआ। और वहां से हम फ्लैशबैक में गए कि जब हिंदी फिल्म उद्योग की शुरुआत हुई थी तो उस समय भी जितनी कंपनियां थीं वो सारी की सारी पब्लिक लिमिटेड और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के साथ रजिस्टर्ड कंपनियां थीं जिनको कॉरपोरेट कहा जाता है। और उनके पास में सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस भी थे, स्टूडियोज भी थे, कैमरास भी थे, इक्विपमेंट थे, साउंड रिकॉर्डिंग स्टूडियोज थे, लैब्स थी, एवरीथिंग दे हैड, इंक्लूडिंग द आर्टिस्ट एंड द टेक्नीशियंस। तो फिर उसके बाद में स्टार सिस्टम का उदय हुआ मिड 40s में। और 1950 आते आते स्टार सिस्टम पूरी तरीके से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पर हावी हो गया। और जो स्टूडियोज थे वो धीरे धीरे सारे के सारे, जो भी जिन स्टूडियोज के साथ में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की शुरुआत हुई थी, वो सारे के सारे स्टूडियोज धीरे धीरे करके बंद हो गए और स्टार सिस्टम पूरी तरीके से हावी हो गया। अब हम इस बात पर ध्यान लगाना चाहिए कि ये जो फिल्म इंडस्ट्री है जिसकी की शुरुआत 1895 में हुई, ये अंतरराष्ट्रीय मंथन करने के बाद में, सबने सोचने विचारने के बाद में, इस 100 साल की स्ट्रगल के बाद में सारे के सारा फिल्म उद्योग, भारतीय अंतरराष्ट्रीय सब लोग इस परिणाम पे पहुंचे हैं कि जो सिनेमा है, दिस इज द मीडियम ऑफ द डायरेक्टर। एक्टर का मीडियम नहीं है, दिस इज द मीडियम ऑफ द डायरेक्टर। स्टेज इज द मीडियम ऑफ द एक्टर। एक बार जब नाटक शुरू हो जाता है तो उसका ना तो कोई रीटेक होता है, ना उसका कोई कट होता है, और ना उसको कोई सजेस्ट करने वाला है कि ऐसे नहीं तो वैसे करो। जो भी अभिनेता कर रहा है, जब तक पर्दा नीचे नहीं आ जाता तब तक वही मालिक है, जो वो कर रहा है वो कर रहा है। So theater is the medium of the actor, whereas cinema is the medium of the director. This is recognized, realized, established globally. ये सारी दुनिया में मानी हुई बात है। तो स्टार सिस्टम के आने से क्या हुआ कि स्टार सिस्टम के आने से जो एक्टर है वो सिनेमा के ऊपर हावी हो गया। लेकिन उस समय के जो स्टार हैं, दिलीप कुमार, राज कपूर, देवानंद, राजेंद्र कुमार, सुनील दत्त, राजकुमार, धर्मेंद्र, मनोज कुमार, शशि कपूर, ऐसे करते करते राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, ये जितने भी स्टार्स हैं जिनके नाम के जरिए हमको पता लगा कि स्टार नाम का मतलब क्या होता है। दीज पीपल हु हैव गिवन मीनिंग टू द वर्ड स्टार, ये सारे के सारे जितने भी स्टार थे, ये डायरेक्टर के महत्व को समझते थे। और आपने देखा होगा कि दिलीप कुमार इतने बड़े सुपरस्टार अपने समय के, लेकिन वो चुनिंदा डायरेक्टर्स, बिमल रॉय, महबूब खान, वो उन डायरेक्टरों के साथ में काम करते थे जिनके सामने वो नतमस्तक रहते थे, जो डायरेक्टर उन पर हावी रहते थे, जिनके ऊपर वो हावी नहीं हो पाते थे। के आसिफ जैसे डायरेक्टर जिन्होंने मुगले आजम से पहले कोई बहुत बड़ी हिट पिक्चर नहीं बनाई थी, दायरा करके एक फिल्म बनाई थी जो एक नाकामयाब पिक्चर थी, वो भी सेट के ऊपर दिलीप कुमार जी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते थे। डायरेक्टर वाज डोमिनेंट। तो स्टार सिस्टम से जो कुछ भी हानि हो सकती थी फिल्म उद्योग को, वो हानि उस समय पर नहीं हुई। और फिर भी स्टार सिस्टम से अगर मुक्त रहे फिल्म इंडस्ट्री, तो फिल्म इंडस्ट्री के लिए अच्छा है। नई नई टैलेंट आए, नए नए तरीके के एक्सपेरिमेंट हुए, नए नए किस्म के सिनेमा इजाद हुए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी स्टार हैं, इनकी कोई ना कोई तो पहली फिल्म थी जिस वक्त वो उस पहली फिल्म में वो स्टार नहीं थे। तो स्टार सिस्टम जब इंडस्ट्री पे बहुत ज्यादा हावी हो जाता है, तो उसका दुष्परिणाम ये निकलता है कि जो नई टैलेंट है उसको ऊपर आने का अवसर नहीं मिल पाता।
अब आप देखिए कि देवानंद को पहली हिट पिक्चर देने में बाजी अनेकों फिल्म नाकामयाब देनी पड़ी। दिलीप कुमार का भी यही हाल है। जो अमिताभ बच्चन सदी के महानायक हैं, उन्होंने जब अपनी जंजीर पिक्चर दी, 13वीं फिल्म थी, उससे पहले वो 12 फ्लॉप पिक्चरें दे चुके थे। आज हम ऐसे टाइम पे आ चुके हैं कि जहां हम एक नए अभिनेता को एक फिल्म से ज्यादा का अवसर देने को तैयार नहीं है। अगर कोई भी नया अभिनेता अपनी पहली फिल्म को हिट नहीं कर सकता, तो फिर उसको दूसरी चांस मिलना लगभग लगभग आज के टाइम पे असंभव है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आज के टाइम पे कोई भी अमिताभ बच्चन नहीं पैदा हो सकता, कोई भी दिलीप कुमार पैदा नहीं हो सकता, कोई भी देवानंद पैदा नहीं हो सकता, कोई भी राजेश खन्ना पैदा नहीं हो सकता। हमने ऐसी हालत खड़ी कर दी है। तो जब कॉरपोरेट्स का आगमन हुआ 2005 के आसपास, तो इस बात की उम्मीद जगी कि स्टार सिस्टम से किसी हद तक फिल्म उद्योग को मुक्ति मिलेगी और एक नए किस्म का सिनेमा खड़ा हो पाएगा, क्योंकि कॉरपोरेट्स वो है जो जिनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इतनी स्ट्रांग है कि वो पानी जो फ्री में अवेलेबल है प्रकृति में, और एक प्लास्टिक की बोतल जिसकी शायद कीमत 50 पैसे से ज्यादा नहीं है, और पानी अगर डिस्टिल भी कर दिया तो 50 पैसे का पानी हो गया। तो जो चीज 1 रुपए में बन रही है, वो उसको 20 रुपए में वो बिस्लेरी का स्टैंप लगा के कॉर्पोरेट आपको बेचता है। तो इनके पास में इतनी मार्केटिंग स्किल है कि जो पानी को भी स्टार बना सकता है। तो ऐसा लगा था कि ये लोग आएंगे तो एक अपनी मार्केटिंग से ही ये अपनी फिल्मों को दर्शकों तक ले जाने में और दर्शकों को फिल्में देखने के लिए आकर्षित करने में कामयाब रहेंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ। कॉरपोरेट्स ने आते ही स्टार सिस्टम में एक एक नई आहुति, एक नई घी, एक नया जिसको बोला जाए उसको, उस आग को कई गुना उन्होंने बढ़ा दिया। और जब उन्होंने स्टार्स को उनकी दुगनी तिगनी कीमतों पर ट्रिपल फिल्म डील के लिए साइन करना चालू किया 2005 के बाद, और उसके बाद में तो होड़ बस्ती चली गई। और आज के जमाने में क्या हो गया है कि मेरी प्राइस कितनी है, ये एक आत्मसम्मान का प्रश्न बन चुका है। कि जो एक अभिनेता है जो ऊपर उठ के आ रहा है, तो वो अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करने के लिए वो कोट करता है कि मेरी 20 करोड़ प्राइस है, 30 करोड़ प्राइस है, क्योंकि जो टॉप मोस्ट एक्टर है उसकी वो सुन रहा है कि 150 करोड़ प्राइस है। तो इस तरीके से ये जो प्राइसिंग है, दिस हैज बिकम एन इश्यू ऑफ सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, and in the process the producer is suffering, the industry is suffering, and if the producer will suffer, then it will not become possible, for the game to carry on for a very very long time. We have to carry on the game. Therefore we have to bring an end to this. And how this is going to happen? This corporates, they have fueled the fire of the stardom, and now it has gone so much out of their control कि even they are feeling the heat of it. Why did this happen in the first place? This was the product of trying to monopolize the market. कि ऐसा सोचा गया कि यार स्टार के दम पे ही पिक्चर चलती है, और अगर हम स्टार को इतनी बड़ी प्राइस देंगे तो वो स्टार जो है वो पूरी तरीके से he will become devoted to us, and we will be extracting all his stardom in a product, and we will be able to monopolize the market. तो ये जो मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसी थी, इसका ये दुष्परिणाम निकला जो आज जिसका वही के वही लोग शिकार हो गए हैं जिन्होंने इस गेम की शुरुआत की थी। तो somehow this has to be brought under control.
stars are very, very useful. Why? Because they bring in the publicity. जब कोई स्टार कोई फिल्म के अंदर आता है, तो क्योंकि वो इतने दिनों से स्टार है पहले से, इतनी पब्लिसिटी, इतनी रिकॉल वैल्यू उसके अंदर गई हुई है, तो वो सारी की सारी रिकॉल वैल्यू को वो लेके आता है, एंड देयर इज लाइज द स्टारडम ऑफ द स्टार. लेकिन but the star himself or herself is the product of the film industry. So the star should not assert his or her stardom at the cost of the welfare of the industry. And the star price should be very realistic. Let's come back to the original star price, say standard price Mr. Dilip Kumar, जो आज की तारीख में 10 करोड़ की होती है. अब ये जो स्टार प्राइस है, इसके अंदर मार्केटिंग का भी पूरा का पूरा आ रहा है, और उनकी जो टैलेंट है वो भी पूरा का पूरा आ रहा है, एंड द ऑडियंस इज आल्सो गेटिंग the product they are expecting, they would like to see. The audience is also happy, the actor is also happy, and this price is 1/5 of the total budget. That was the normal practice of the trade before the current scenario, that the star, the main star of the picture, जैसे कि आज की तारीख में अल्लू अर्जुन हो गए, शाहरुख खान हो गए, तो इस प्रकार के जो स्टार हैं, उसकी जो प्राइस होगी, that will be 1/5 of the budget. Another 1/5 of the budget will be the rest of the star cast, and another 1/5 and 1/5 will be the cost of production, and 1/5 will be the margin for the producer. That was the paradigm of the production that was in force before the corporatization of Bollywood in 2005. And when the corporates came, it was very easy for them to inflate the star prices, and which was not happening when the independent producers were in charge of the production, because the independent producers, because the money was coming out of their pocket. So they were haggling, they were requesting, they were praying, and they were keeping the star price under control. But when it came into the hand of the corporate, now the issue is that corporate में एग्जीक्यूटिव लेवल पे तो सीईओ काम कर रहा है, तो वो जो पैसा लग रहा है पिक्चर के अंदर, वो इट इज नॉट कमिंग आउट ऑफ हिज पॉकेट. That belongs to the company, and eventually it belongs to the shareholders, it belongs to the public. So money is not going out of the pocket. So it is not hurting him so much as it would hurt the independent producer. And therefore, he would not even mind, to increase the price for whatever reasons, there may be, which the independent producer would never do. So therefore, because of the productions by the corporate, we have come to the situation where the cost of production has become very inflated. And this can only be brought down if the production was handed over again to the independent producers. Because when the producer is independent, then he is very cautious. He is responsible for the money that is being, he feels he is spending out of his pocket. It is not someone else's money. So therefore, the cost of production remains under control. When the production goes into the hand of a company where the owner is invisible, then the cost of production shoots up. Therefore, the corporates, they are ideally suited for the distribution and for the exhibition of films, and they should focus on that, and they should leave the production of films to the independent producers, and we must collectively, and the government of India should also come forward so that the climate is more conducive to the independent producers. अगर स्वावलंबी निर्माता आगे आएंगे,
अगर स्वावलंबी निर्माता सर्वाइव करेंगे तो फिल्म उद्योग सर्वाइव करेगा, हिंदी फिल्म उद्योग सर्वाइव करेगा, बॉलीवुड सर्वाइव करेगा। तो आइए हम सब इसी आशा के साथ कि इस प्रकार के नियम बने, सरकार इस प्रकार के कदम उठाए और हम सब मिलकर फिल्म स्टार्स, टेक्नीशियंस, राइटर्स, जितने भी लोग हैं, हम सब मिलकर दोबारा से इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स को खड़ा करने में उनकी मदद करें। धन्यवाद।